हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मई, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 21 जुलाई और ऑप्शन डी 21 अगस्त। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। मोदी बोले, बिहार ने जाति की राजनीति को ठुकराया। जिन लोगों को हार मिली उन्हें इस सदमे से बाहर निकलने में महीनों लगेंगे। पीएम मोदी ने सूरत में बिहार के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार ने हाल ही के विधानसभा चुनाव में जाति की राजनीति को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को हार मिली है उन्हें इस सदमे से बाहर निकलने में महीनों लगेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार का टैलेंट दुनिया में हर जगह है। यहाँ के लोग दुनिया की राजनीति को समझते हैं। बिहार ने सांप्रदायिकता के जहर को ठुकरा दिया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर क्रिसमस से शुरू होगी कमर्शियल फ्लाइट्स। आकाशा की पहली फ्लाइट दिल्ली से। इंडिगो 10 शहर जोड़ेगी। 2026 तक 9 करोड़ पैसेंजर्स की कैपेसिटी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट NMIA पर 25 दिसंबर 2025 से कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। आकाशा एयर पहली फ्लाइट उड़ाएगी जो कि दिल्ली से नवी मुंबई आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था जो कि मुंबई का दूसरा बड़ा हब बनेगा जो कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी कैपेसिटी के साथ ये 2026 तक 9 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल करेगा। देश छोड़ने की तैयारी में थी लेडी आतंकवादी शाहीन। दिल्ली ब्लास्ट से 7 दिन पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी में करवाई पासपोर्ट वेरिफिकेशन। मैडम सर्जन कोड नेम। दिल्ली ब्लास्ट से तार जुड़ने के बाद पकड़ी गई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन सईद देश में धमाकों को अंजाम देकर देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रही थी। उसने दिल्ली ब्लास्ट से 7 दिन पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाई थी। जांच में खुलासा हुआ है कि शाहीन को मैडम सर्जन कोड नेम दिया गया था और इस ऑपरेशन से जुड़े हुए सभी साथी और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए आतंकवादी शाहीन को इसी नाम से बुलाते थे। डॉक्टर मुजम्मिल शकील की डायरी से ऑपरेशन हमदर्द का खुलासा हुआ है। ट्रंप 2 राज्यों में हार के बाद टैरिफ पर पलटे। बीफ कॉफी से टैरिफ हटाया। अमेरिकियनों का सालाना खर्चा 8 लाख रुपए तक बढ़ने के बाद फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्जीनिया और न्यू जर्सी में हुए चुनाव में हारने के बाद टैरिफ से पीछे हट रहे हैं। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें बीफ, कॉफी और फलों समेत दर्जनों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर लगे हुए टैरिफ हटा दिए गए हैं और इसके पीछे महंगाई बड़ी वजह है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक ये कदम उत्पादों की कीमतों को स्थिर करने के लिए उठाया गया है और इन पर लगाए गए टैरिफ का बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ रहा था। बीफ, कॉफी, चाय, फलों का जूस, कोको, मसाले, केले, संतरे, टमाटर और कुछ खाद्य उत्पादों को टैरिफ फ्री कैटेगरी में शामिल किया गया है। चीन से नोट छपवा रहे भारत के 5 पड़ोसी देश। नेपाल ने 43 करोड़ नोट प्रिंटिंग का टेंडर दिया। सस्ती छपाई से अमेरिका, ब्रिटेन का बाजार छिन रहा है। भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों की तरह ही नेपाल में भी अब अपनी करेंसी प्रिंटिंग के लिए चीन का रुख कर रहा है। नेपाली राष्ट्रीय बैंक NRB ने 7-8 नवंबर को 1000 रुपए के 43 करोड़ नोटों की प्रिंटिंग के लिए एक टेंडर जारी किया था। इस टेंडर को चीन की एक कंपनी ने जीत लिया है और इसके बाद नेपाली बैंक ने चाइना CBPMC को टेंडर दे दिया है। 1945 से 1955 तक नेपाल के सभी नोट भारत की नासिक स्थित सिक्योरिटी प्रेस में छपे और इसके बाद भी भारत ही मुख्य साझेदार बना रहा। नेपाल के अलावा श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड भी अपनी करेंसी चीन में छपवाते हैं। पिछले कुछ सालों में चीन एशियाई देशों की करेंसी का बड़ा केंद्र बन चुका है और इससे अमेरिका, ब्रिटेन के मुद्रा छापने वाले बाजार पर निगेटिव असर पड़ रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने विदेशी कर्मचारियों को सस्ता नौकर बताया। कहा, हमें इनकी जरूरत नहीं। H1 वीजा खत्म करने की तैयारी। अमेरिका में H1 वीजा विवाद के बीच विदेशी मजदूरों को लेकर छिड़ी बहस अब और तेज हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने विदेशी कर्मचारियों को सस्ता नौकर बताया और कहा कि हमें उनकी जरूरत नहीं है। वेंस ने विपक्षी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स का मॉडल कम वेतन वाले प्रवासियों को देश में लाने पर जोर देता है और इससे अमेरिकी लोगों के रोजगार, वेतन और समृद्धि को नुकसान पहुंचेगा। वेंस ने कहा कि ट्रंप का मॉडल दूसरा है जो अमेरिका में डेवलपमेंट का रास्ता खोलेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी मजदूरों को तकनीक से मजबूत बनाना चाहिए, न कि सस्ते विदेशी श्रम पर निर्भर होना चाहिए।
चीन ने 1000 टन का सोने का भंडार खोजा, एक साल में रिकॉर्ड तीसरी बार रिजल्ट ढूंढा। चीन ने सिंजियांग के कुनलुन पहाड़ों में सोने का विशाल भंडार खोजा है। इस सर्वे में शामिल भूविज्ञानियों के मुताबिक शुरुआती अनुमान बताते हैं कि यहाँ कुल सोने का भंडार 1000 टन से भी ज्यादा हो सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक एक साल में यह तीसरी बार है जब चीन को 1000 टन से ज्यादा सोने का भंडार मिला है। इससे पहले ऐसे 2 बड़े भंडार लियाओनिंग और हुनान में मिले थे। गाजा को 2 हिस्सों में बांटेगा अमेरिका, ग्रीन जोन पर इजराइल का कंट्रोल, इसे दोबारा बसाया जाएगा। फिलिस्तीन को खंडहर रेड जोन मिलेगा। खबर है कि अमेरिका गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया है। एक हिस्से पर इंटरनेशनल फोर्स यानी ISF और इजरायली सेना का कंट्रोल रहेगा, इसे ग्रीन जोन कहा जाएगा। फिलिस्तीनी आबादी वाले दूसरे हिस्से को फिलहाल खंडहर अवस्था में ही रहने दिया जाएगा, इसे रेड जोन नाम दिया गया है। लगभग सभी फिलिस्तीनी रेड जोन में विस्थापित हो गए हैं, ये दावा द गार्जियन की एक रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट को अमेरिकी सेना के खुफिया दस्तावेजों और अधिकारियों के निजी बयानों के आधार पर तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। RK सिंह बीजेपी से 6 साल के लिए निलंबित, सम्राट चौधरी को हत्या का आरोपी बताया था। नीतीश सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया है। बिहार चुनाव के रिजल्ट आने के बाद भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। भाजपा ने निलंबन को लेकर चिट्ठी भी जारी कर दी है। इसमें पूछा है कि आपकी गतिविधियां पार्टी के विरोध में हैं, ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, इससे पार्टी को नुकसान हुआ है। आपको पार्टी से निलंबित करते हुए पूछा जा रहा है कि क्यों न आपको निष्कासित कर दिया जाए, 7 दिन में जवाब दें। कोलकाता हाईकोर्ट बोला, नाबालिग भी अग्रिम जमानत ले सकते हैं, जुवेनाइल कानून में मनाही का जिक्र नहीं, अभी 18+ वाले ही इसके हकदार हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि अब किसी भी अपराध में आरोपी यानी नाबालिग जुवेनाइल भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले सिर्फ बालिग आरोपियों को ही गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने का हक था। 3 जजों की डिवीजन बेंच ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तब लागू होता है जब नाबालिग पकड़ा जाता है और उसे जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश किया जाता है, लेकिन अग्रिम जमानत तो गिरफ्तारी से पहले का अधिकार है ताकि किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। बिहार में हार के बाद खरगे के घर बैठक, राहुल गांधी में मौजूद रहे। कांग्रेस बोली, चुनाव में गड़बड़ी हुई, 2 हफ्तों में सबूत देंगे। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में पहली समीक्षा बैठक बुलाई है। यह बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई है, जिसमें राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल और अजय माकन मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने चुनाव नतीजों की समीक्षा की और संगठन की कमियों पर चर्चा की और आगे की रणनीति को लेकर सुझाव दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब समझने की कोशिश कर रही है कि बिहार में इतनी बड़ी हार क्यों हो गई। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठा कर रही है, 2 हफ्तों में देश के सामने रखेंगे। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर का नया वीडियो फोटो सामने आया। फरीदाबाद में दुकान पर फोन चार्ज करता दिखा। अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकवादी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी का शनिवार को एक और CCTV फुटेज सामने आया। ये वीडियो दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का है। 29 अक्टूबर को फरीदाबाद में एक शॉप पर मौजूद आतंकवादी उमर अपना फोन चार्जिंग के लिए दुकानदार को देता हुआ नजर आया है। 25 सेकंड के इस वीडियो में नजर आ रहा है कि बेंच पर बैठा उमर अपने साथ साइड बैग लिए हुए है। वो बैग से मोबाइल निकालता है, दुकानदार को देता है। उसके पास एक और मोबाइल नजर आ रहा है। उमर बेंच पर ही बैठा रहता है, वो नर्वस नजर आ रहा है। यूपी में गुजरात ATS ने आतंकवादी का घर खंगाला, कलमा लिखा कपड़ा साथ ले गई। कानपुर के डॉक्टर ने शाहीन को 82 कॉल की थी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 9 नवंबर को गुजरात ATS ने लखीमपुर से मोहम्मद सहूल उर्फ सुहैल को गिरफ्तार किया था। गुजरात ATS सुहैल के घर पहुंची है। सुहैल के भाई वसीम ने बताया कि गुजरात ATS ने मेरे पिता सलीम से भी पूछताछ की है और इसके साथ ही घर से मिले एक काले कपड़े को अपने साथ ले गई है जिस पर कलमा लिखा था। दरअसल गुजरात ATS ने 9 नवंबर को शामली के औजाद सुलेमान शेख 20 वर्षीय, लखीमपुर खीरी के 23 वर्षीय मोहम्मद सहूल को गिरफ्तार किया था। तीसरा आतंकवादी 35 वर्षीय अहमद मुहिउद्दीन सैयद हैदराबाद का रहने वाला था। जैश मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा, फर्जी पते पर लिए सिम से नेटवर्क चलाती थी। ATS को मिले यूपी हरियाणा कनेक्शन के सुराग।
फरीदाबाद में पकड़ी गई जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल की सदस्य बताई जा रही डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि शाहीन फर्जी पते पर एक मोबाइल नंबर का लंबे समय से इस्तेमाल कर रही थी। वह फरीदाबाद के धौज कस्बे की मस्जिद के पते पर सिम लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से उसका उपयोग करती रही। उसका यात्रा इतिहास, लगातार यूपी कनेक्शन और हाल ही में लखनऊ कानपुर की गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है। यूपी एटीएस और इंटेलिजेंस टीमें अब उसके मूवमेंट की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई हैं। बीजेपी बोली, सबसे बात करके तय करेंगे सीएम। जेडीयू ने सभी विधायकों को पटना बुलाया। नीतीश कुमार से मिले चिराग पासवान। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद पटना में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री आवास में नेताओं का आना जाना जारी है और सबसे पहले विजय कुमार चौधरी सीएम हाउस पहुंचे। उसके बाद चिराग पासवान समेत अन्य नेता भी पहुंचे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी सीएम हाउस पहुंचे। संजय झा अपने हाथों में जीते हुए कैंडिडेट की लिस्ट लेकर आए हैं और इसी कार्यक्रम में फुलवारी से नवनिर्वाचित विधायक श्याम रजक भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है और विधायक दल की बैठक भी हो सकती है। वहीं सीएम फेस पर दो बयान सामने आए हैं। जेडीयू के श्याम रजक ने स्पष्ट किया है कि बिहार में नेतृत्व का एक ही भरोसेमंद चेहरा है और वह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में दूसरा कोई चेहरा नहीं है, नीतीश कुमार ही विकल्प हैं। शपथ ग्रहण कब होगा, इस पर श्याम रजक ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री चेहरा है और उनके अलावा कुछ सोचा भी नहीं जा सकता। वहीं बीजेपी के विनोद तावड़े ने कहा कि सभी पार्टी मिलकर एक साथ बैठक करके तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स से आईपीएल खेलेंगे मोहम्मद शमी। अर्जुन तेंदुलकर भी हिस्सा बने। संजीव गोयनका ने लिखा, मुस्कुराइए अब लखनऊ में हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने दो खिलाड़ियों मोहम्मद शमी और अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड कर अपनी टीम में जोड़ लिया है। ये ट्रेड आईपीएल 2026 के लिए किया गया है। मोहम्मद शमी सनराइजर्स हैदराबाद से टीम से जुड़े हैं जबकि अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस से एलएसजी में आए हैं। एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने मोहम्मद शमी के लिए एक्स पर लिखा कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, वेलकम टू सुपर जायंट्स फैमिली। आज का सुविचार, हमेशा ये याद रखें कि जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।